दोस्तों VMS TMT का IPO कल से ओपन हो चुका है, यानी कि आपके पास में बिड करने के लिए आज का दिन और कल का दिन बचा हुआ है। तो इस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा हम बेसिकली जानेंगे कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का IPO कैसा है, कंपनी का फाइनेंस कैसा है और कंपनी का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। एवरीथिंग अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको वीडियो के एंड में एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि आपको बिड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर लिस्टिंग के बाद करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए। एवरीथिंग आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। वीडियो का डिस्कशन शुरू करने से पहले हम आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा चैनल है ब्राइट स्टेक इन, यहाँ पे तो आप देख सकते हो एक्चुअली हमारा ब्राइट कंपनी का जो नाम है वो है ब्राइट स्टेक, ठीक है। बट हमारा जो चैनल का ये जो हैंडल है वो ब्राइट स्टेक इन के नाम से शो हो रहा है और यहाँ पे आपको भी 2 वीडियो दिख रहे होंगे। पिछले 3 साल से मैं इस चैनल को ग्रो करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। जो पुराना वाला हमारा चैनल है ब्राइट स्टेक के नाम से, बट वो ग्रो हो नहीं पा रहा था, उसमें व्यूज़ आ नहीं रहे थे चाहे कितना भी बढ़िया वीडियो डालो। तो मुझे लगा कि ये चैनल डेड हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं होने जाने वाला। तो हमने कल ये एक नया चैनल शुरू किया है, ठीक है। इस पर आपको जो भी चीज़ें वहाँ मिलती थी, स्टॉक मार्केट के अपडेट्स, आपको रील्स, रिसर्च, IPO रिसर्च, एवरीथिंग, प्लस में एजुकेशनल वीडियो, सारे के सारे वीडियो आपको अब यहाँ पे मिलेंगे, उस चैनल पे नहीं मिलेंगे। हमने शुरू से स्टार्ट किया है, फ्रेश से स्टार्ट किया है। तो चलिए हम स्टार्टिंग से सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। आपको स्टार्टिंग से बेसिक से हम स्टॉक मार्केट के बेसिक से नॉलेज को शुरू करेंगे, एडवांस लेवल तक में लेके जाएंगे, फंडामेंटल, टेक्निकल्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन, स्विंग ट्रेडिंग, एवरीथिंग को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो अगर आप इच्छुक हो स्टॉक मार्केट में, चाहते हो कि यहाँ से आप कुछ बड़ा वेल्थ जनरेट कर पाए, लर्न कर पाए स्टॉक मार्केट को एकदम ईजी लॉन्ग में हमसे कनेक्ट करके, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि फ्यूचर में कोई भी अगर हम इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करते हैं ना अपने इस चैनल पे, तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है ना एट अ टाइम मिले, ठीक है, टाइम फ्रेम के साथ, ताकि आप बेटर नॉलेज लेके एकदम टाइम फ्रेम में सही सटीक डिसीजन लेके बढ़िया प्रॉफिट गेन कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं और आते हैं अपने वीडियो पे। बेसिकली दोस्तों ये जो IPO है ना, आपको इसके TMT नेम से ही शो हो रहा होगा कि ये एक्चुअली में ये एक TMT के सरिया जो आप जानते हो, जैसे कि घर बनता है तो वहाँ पे TMT सरिया का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है ये। अब अगर मैं थोड़ा सा इसके मार्केट की बात करूँ तो आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिंग कर रही है, ठीक है। अभी भी जो हमारा देश है ना वो एक डेवलपिंग देश है, ठीक है, अब डेवलप्ड हुआ नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि कई सारे बिल्डिंग्स बनेंगे, कई सारे नए नए घर बनेंगे, रोड्स बनेंगे, पोर्ट्स बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, ठीक है। मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं, तो उन सब में सरिया का इस्तेमाल होता है और ये इस्तेमाल हमेशा होता रहेगा, ठीक है। दूसरा चीज़, अभी भी लोगों के पास में ना पक्के मकान बहुत कम हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर करने का, पक्के मकान में रहने का। गवर्नमेंट खुद प्रधानमंत्री योजना के तहत, आवास योजना के तहत लोगों को घर प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। तो क्या है ना कि उस टाइम पे इस प्रोडक्ट का डेफिनेटली नीड है, बिकॉज कि बिना सरिया के आप घर का फाउंडेशन खड़ा नहीं कर सकते हो, ठीक। तो ये तो मार्केट जो है बेसिकली ग्रोथ मार्केट है, ठीक है, डिमांडिंग मार्केट है। तो मार्केट तो इनका अच्छा है, लेकिन क्या इनका जो ग्रोथ है वो सेम रहने वाला है या फिर ग्रोथ और भी बढ़िया होने वाला है? कंसर्निंग पॉइंट ये है। क्यों? क्योंकि देखो, जब ये इतना बड़ा मार्केट है, डिमांडिंग मार्केट है, ठीक है, ग्रोथ मार्केट है, तो क्या आपको क्या लगता है कि इसमें कोई इसके कंपटीटर नहीं होंगे? इस मार्केट में कोई पहले से कोई बड़े प्लेयर नहीं होंगे? हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इस मार्केट में, ठीक है। तो फिर इस कंपनी को ही क्यों? तो हम इस कंपनी के थोड़ा सा बेसिक नीचे जानेंगे, IPO को जानेंगे, एवरीथिंग को नीचे जानेंगे, तब आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। सबसे पहले हम इस IPO के बेसिक्स को जानते हैं कि एक्चुअली में IPO में आपको बिड करने के लिए कितने पैसे लगेंगे, ठीक है। दूसरा, आपको इसका जो प्राइस बैंड है, GMP है, वो सब चीज़ें क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, बेसिकली जो है ना ये IPO टोटली फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू है तो आपको माइंड में आएगा कि अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया स्टॉक है, ठीक है, इसमें तो बिड करना चाहिए। क्योंकि मैंने हमेशा से बताया है कि जब भी फ्रेश इशू आता है तो कंपनी नए शेयर लाती है, तो क्या होता है कि उससे जो भी पैसा रेज करती है वो सारे का सारा कंपनी को जाता है, किसी भी इन्वेस्टर के हाथ में नहीं आता है। तो वो पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने ग्रोथ फेज में कर सकती है, डेट पे में करने में कर सकती है, बहुत सारी चीज़ों में कर सकती है, राइट, जिससे कंपनी का ग्रोथ हो। तो इस हिसाब से तो आपको लग रहा है कि बहुत बढ़िया है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक बढ़िया है। ये टोटल जो है 148 करोड़ का IPO होने वाला है, ठीक है। और आपके लिए यहाँ पे जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 94 रुपये से लेके 99 रुपये तक का रखा गया है। अगर मैं GMP की बात करूँ तो फिलहाल में ये 22 रुपये के आसपास में चल रहा है, ठीक है। यानी कि नियरली अबाउट आपको मान के चलो कि 20 से 25% का रिटर्न आपको जो है ना मिल सकता है लिस्टिंग गेन से, ठीक है। मे बी, मैं ये GMP जो है ना कंफर्मेशन नहीं बताता है, बट एक आशा है, ठीक है। मे बी शायद 15% पे हो, फिर 10% पे, या फिर डिस्काउंट पे लिस्टिंग हो जाए, कोई नहीं जानता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये अनुमान है, ठीक है। बट अब यहाँ पे ये बात आती है कि कंपनी जो इसका जो प्राइस बैंड है जो आप यहाँ पे देख रहे हो,
ये जो 94 से लेकर 99 तक 100 के नीचे है, तो अब तो लोगों को लग रहा है कि अरे यार प्राइस तो बहुत कम है, ये तो पेनी स्टॉक है, राइट? नहीं। सबसे बड़ी चीज़ ना, जब आप इसके फाइनेंस को देखोगे, मैं आपको थोड़ा सा फाइनेंस दिखाता हूँ इसका, तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा कि इसमें आईपीओ में एक्चुअली में इशू क्या है। ठीक है, यहाँ नीचे आपको फाइनेंस दिखाता हूँ। देखो फाइनेंशियली तो काफ़ी कंपनी ग्रोथ कर रही है, आपको रेवेन्यू बढ़िया दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो 23 में आपको कंपनी में 583 करोड़ का दिख रहा है रेवेन्यू, 771 करोड़ का, 771 करोड़ का। ठीक है, सेम ग्रोथ है। यहाँ पे प्रॉफिट भी आपको दिख रहा होगा, बढ़िया। बट यहाँ पे एक जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, वो है डेट। पता है कंपनी का डेट टू इक्विटी कितना है अभी के आसपास में? 6.5 के आसपास में। अब आप गेस करो कि 6.5 डेट टू इक्विटी, मैंने आपको क्या बताया है, कभी भी डेट टू इक्विटी जो है ना वो 1 से नीचे होना चाहिए। ठीक है, हमेशा 1 से कभी भी ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। यानी कि 0.5 हो, 0.2 हो, 0.3 हो, ऐसा हो। ठीक है, बट अगर आप ये 6 देख रहे हो तो आप इससे अंदाजा ला सकते हो कि कंपनी कितनी ज़्यादा डेट में है। अब देखो डेट में होने का ना बहुत बड़ा एक कंसर्न ये होता है कि कंपनी कभी भी बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाती है। एक्सपेंशन में, ग्रोथ में, अगर उनको ग्रोथ मिल रहा है तो वो अगर नहीं ले पाएगी, क्योंकि बस में ऑलरेडी डेट है, इनको डेट मिल नहीं पाएगा। दूसरा चीज़, जो ये आप टीएमटी सरिया की बात बोल रहे हो ना, ये एक बहुत बड़ा कम्पिटिटिव मार्केट है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे, जैसे कि कामधेनु है, प्लस में टाटा है, बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इस मार्केट में। दूसरा चीज़, इनका जो बिजनेस है टोटल गुजरात सेंट्रिक है। यानी इनके पास में 227 के आसपास में डीलर्स हैं जो कि टोटली गुजरात में हैं, अदर स्टेट में नहीं है। यानी कि 90% ऑफ द इनका जो अर्निंग, ये जो रेवेन्यू आप देख रहे हो, अर्निंग जो है वो सिर्फ गुजरात से आता है। ठीक, तो इनका जो है अदर किसी स्टेट में ना एक्सपेंशन नहीं है। तो ये कंसर्निंग कि अगर कुछ वहाँ पे अगर ऐसे इकोनॉमिकली जो है वहाँ पे कुछ ऐसे इशू आती हैं तो इनका टोटली जो है ना वो मार्केट जो है बिगड़ सकता है, रेवेन्यू का सोर्स बिगड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आप वैरायटी ऑफ स्टेट्स में अगर नहीं हो तो एक स्टेट में अगर कुछ ऐसे इशू आया तो आप दूसरे स्टेट से वहाँ से रेवेन्यू गेन कर लोगे, राइट? बट इनका एक सेंट्रिक स्टेट है, यहाँ पे भी एक कंसर्न है। बट हाँ, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एक और है कि कंपनी सिर्फ एक ही स्टेट में है तो इनके पास में ग्रोथ करने के लिए पूरा स्टेट्स है, राइट? बट मेजर यहाँ पे ये है कि हर एक स्टेट के पास में ना अपनी एक कंपनी है जो कि वहाँ के लोगों के माइंड में डोमिनेट करती है, तो वहाँ पे मार्केट को कैप्चर करना इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये मेरे को यहाँ पे एक कंसर्निंग लगा है। बाकी आप प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ ठीक है, कंपनी का बढ़िया है, प्रॉफिट में कोई भी इशू नहीं है। मेरा यहाँ पे पी पे इशू गया और बोरोइंग पे इशू गया। तो कभी भी आप ध्यान रखना ना, पी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज़ मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों चीज़ में कंपनी जो है ना फेल कर रही है। ठीक है, और यही कंसर्न एक और है कि जो पैसा कंपनी आईपीओ से रेज करने वाली है ना, जो भी पैसा आप यहाँ पे जो देख रहे हो, आपको मैं दिखाता हूँ पैसा 148 करोड़ जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये टोटल 148 करोड़, ये टोटल जो पैसा है ना, इसमें से नियरली अबाउट 80 से 90% पैसा कंपनी यूज़ करने वाली है सिर्फ और सिर्फ अपने डेट को पे करने के लिए, डेट को पे करने के लिए। अब आप गेस करो कि आप पैसा दे रहे हो कंपनी को कि कंपनी अपना डेट पे करे। हम पैसा उस कंपनी में लगाएंगे ना जो कंपनी ग्रोथ फेज में हो, जो कंपनी का फ्यूचर हमें दिख रहा है कि काफ़ी ब्राइट हो सकता है। ठीक है, इनका बिजनेस मॉडल बढ़िया है, ठीक है कि ये आने वाले टाइम पे ग्रोथ कर सकते हैं, बट कंपटीशन भी तो देखो काफ़ी हाई है। दूसरा चीज़ ये है कि डेट बहुत ज़्यादा है, डेट कम करते करते इनको हाथ खराब हो जाएगा। ठीक है, 256 करोड़ का इनका डेट है। नीचे अगर मैं दिखाता हूँ आपको कितना डेट है, आप नीचे आओगे डेट में आपको यहाँ पे दिखेगा 256 तो मैंने कम बोला, 261 करोड़ का इनका डेट है। अब सोचो कि इनका जो आईपीओ है टोटल 148 करोड़ का आईपीओ है और 261 करोड़ का इनका डेट है। अभी भी अगर ये पे भी करते हैं ना, फिर भी इनके पास में करीब में 120 करोड़ के आसपास में इनका रह जाएगा डेट। ठीक है, तो आप इससे गेस कर सकते हो ना कि ये कहीं से भी किसी भी एंगल से अभी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है स्टॉक। बट क्या है कि जीएमपी जब अच्छा चल रहा होता है ना तो आप इसमें थोड़ा सा एक फ़ायदा उठा सकते हो, क्या है, लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि सपोज दैट कि मुझे 2-3 दिन में कुछ 15% 20% का रिटर्न मिल जाए तो आप बिड के लिए जा सकते हो। ठीक है, बट ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक नहीं है। ठीक है, क्योंकि पी इसका काफ़ी हाई है। अभी भी पी जो है इनका इसका ना यहाँ पे 2200 हो रहा है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे देखो ये 2200 हो रहा है, बट अगर मैं डेट को कैलकुलेट कर लूँ ना ये करीब में 30 से ऊपर चल जाएगा। ठीक है, और इसके जो पीयर्स है, जो लिस्टेड पीयर्स है ना, उनका जो पी है ना वो करीब में 18-20 के रेंज में रन कर रहा है।
ठीक है। तो ऐसे हिसाब से इनका जो ये वैल्यूएशन जो है ना, ये काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये पैसा मांग रहे हैं, आईपीओ लेके आए हैं। तो इससे भी मैं कभी भी सहमत नहीं हूँ कि मुझे बिट, अगर मेरे पास में पैसे होंगे ना, मैं इसमें नहीं कभी भी इन्वेस्ट करने नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो मेरा आपसे एक सजेशन ये है कि अगर आप इसमें बिड करने का सोच रहे हो, ठीक है, तो ठीक है, बिड कर सकते हो क्योंकि आपको लिस्टिंग गेन मिल जाएगा, अच्छी बात है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो कि अगर इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ दो, पेनी स्टॉक है, तो वो आप कभी मत करो, भूल से ही मत करो, ठीक है, ये आपको नहीं करना चाहिए। तो मेरा सेशन यहाँ पे क्या था ना कि आपको एक नॉलेज देना, मार्केट को बताना, ठीक है, कंपनी के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन देना, मैंने वो दे दिया है, ठीक। बाकी मैंने हमेशा से बताया है, अपने ओल्ड चैनल पर भी बताया था आपको कि ब्राइटेस्ट टेक जो एक प्लेटफॉर्म है ना, बेसिकली टोटली एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें आपको बताता हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के भी यहाँ पे बताता हूँ, आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं। ये मेरा कोई भी आपको सजेशन नहीं है कि आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर बिड करना चाहिए, नहीं। अब मैं कोई एक सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ, ना ही एक एडवाइज़र हूँ, ठीक है। तो मेरी एक ये जो जिम्मेदारी नहीं है कि मैं आपको बताऊँ। दूसरी चीज़, मैं कोई ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं टाइमलीनेस, इक्यूरेसी, प्रॉफिटेबिलिटी और सुटेबिलिटी की गारंटी देता हूँ। तो जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे नॉलेज मिली ना, उसको आप नॉलेज को एक्वायर करो, अपना नॉलेज बिल्डअप करो और सारी चीज़ों को डिस्कस करो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से, जो कि आके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, उनसे डिस्कस कर लो एक बार। अगर उनको लगे कि आपका रिस्क टेकिंग है, आप इस स्टॉक में रिस्क लेके जा सकते हो, बिड कर सकते हो, तो आप बिड करो, लिस्टिंग गेन से प्रॉफिट कमाओ और वहाँ से निकल जाओ। ये आप कर सकते हो बेसिकली। तो जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की दोस्तों, वो आपको कैसा लगा, जो पॉइंट था वो कैसा लगा, आप हमें वीडियो के कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हमारा ये चैनल नया है, फिर से शुरू किया है हमने, तो आपका सब्सक्रिप्शन जो है बहुत मैटर करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दूसरा चीज़, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और कलीग को भी सेंड करें ताकि वो भी वीडियो को देख के बेटर नॉलेज ले सके, बेटर अंडरस्टैंडिंग गेन कर सके और सही से सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सके। और इससे क्या होगा कि हमारा भी चैनल ग्रोथ होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।